Hello students, so today we are going to start our new video from question number 31. यहाँ से क्वेश्चन एक अलग ही टर्न ले लेते हैं, एक अलग ही टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं जैसे हमने चैप्टर 1 में किए थे। यहाँ पर कुछ ऑपरेशन वगैरह का यूज़ है तो हम उसका यूज़ करके इन क्वेश्चंस को करेंगे। देखते हैं कैसे। शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स वाई। फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर is a continuous function, is a continuous function। इस फंक्शन को मुझे एक कंटिन्यूस फंक्शन शो करना है कि ये फंक्शन एक कंटिन्यूस फंक्शन कैसे होगा। तो देखिए हम इसे कैसे शो करेंगे। हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर। इसमें मैं दो फंक्शन पे से ब्रेक कर लेता हूँ, जी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स एंड एच एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दो फंक्शंस मैंने ब्रेक कर दिया। अब हम जी ऑपरेशन एच एक्स जब इस फंक्शन को लगाते हैं तो क्या हमारे सामने रिजल्ट आता है। जी ऑपरेशन एच एक्स का मतलब है जी ऑपरेशन एच एक्स। अब जो एच एक्स वाला फंक्शन है वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर, और अब जहाँ पर जी के साथ ऑपरेशन एक्स का था, एक्स की जगह पर क्या आ गया एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है ये बन गया cos x स्क्वायर। इट मीन्स ये जो फंक्शन है एफ एक्स, इसे हम इन दोनों फंक्शंस के ऑपरेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर मैं जी एक्स और एच एक्स इन दोनों फंक्शंस को कंटिन्यूस प्रूव कर देता हूँ तो सीधी सी बात है कि cos x स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। नाउ हमें इसे कैसे करना है। सबसे पहले फॉर द फंक्शन जी एक्स is equal to cos x, इस फंक्शन gx equals to cos x के we know that the value of cos x is greater than equals to -1 से less than equals to 1। cos x की वैल्यू 1 से लेस या उसके इक्वल हो सकते हैं और -1 से ग्रेटर उसके इक्वल हो सकते हैं। cos x की वैल्यू ये है और कहीं पर भी cos x की वैल्यू नॉट डिफाइंड नहीं है। सो cos x इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं cos x कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन। अब cos x के बाद एच एक्स की एच एक्स की तरफ चलते हैं। एच एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर। इसको मैं किसी आर्बिट्री पॉइंट c से चेक कर लेता हूँ। वैसे तो हम यहाँ पर डायरेक्टली कह सकते हैं पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूस ही होता है, लेकिन फिर भी मैं आर्बिट्री पॉइंट के लिए चेक कर सकता हूँ। लिमिट h टेंड्स टू c एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या फिर लेफ्ट c जैसे ही हम इस वैल्यू को रखते हैं तो हमारे पास एफ एक्स आ जाएगा c स्क्वायर। तो देखिए ये फंक्शन किस में बन गया, c में बन गया। जैसे ही हमने वैल्यू रखी फंक्शन किस में आ गया, c में। तो अगर हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी है तो भी फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन इज कंटिन्यूस। अब भी फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस। तो अगर जी एक्स और एच एक्स दोनों फंक्शंस कंटिन्यूस आ गए हैं, इफ जी एक्स एंड एच एक्स बोथ आर कंटिन्यूस, ये दोनों के दोनों फंक्शन अगर कंटिन्यूस आ गए हैं तो हम कह सकते हैं जी ऑपरेशन एच एक्स इज ऑल्सो अ कंटिन्यूस फंक्शन। तो ये वाला फंक्शन भी एक कंटिन्यूस फंक्शन ही बन जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 31 के बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच इज क्वेश्चन नंबर 32। तो स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन नंबर 32 में हमें क्या दिया है और क्या करना है अभी बता देते हैं। इस बार हमें शो करना है कि फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, सॉरी एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ कॉस एक्स। एक फंक्शन मुझे ये दिया हुआ है और हमें इसे प्रूव करना है इट इज अ continuous
फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूस फंक्शन। इसे प्रूव करने के लिए फिर से मैं इस cos x को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। फर्स्ट पार्ट जी एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स एंड एच एक्स इज इक्वल टू cos x। ठीक है, इन दो पार्ट से मैंने डिवाइड कर दिया। अब फिर से वही ऑपरेशन लगाते हैं, जी ऑपरेशन एच एक्स। तो सबसे पहले जी ऑपरेशन एच एक्स, जी ऑपरेशन एच एक्स की जगह पर क्या है हमारा cos x। तो यहाँ पर देखिए cos x और अब x की जगह पर क्या आ गया cos x। तो जब हम g के साथ ये ऑपरेशन लगाएंगे x की जगह क्या आ गया है हमारा cos x, तो ये फंक्शन ये आ जाएगा। मतलब ये वाला ऑपरेशन यहाँ पर बिल्कुल ही सही है। तो अगर ये फंक्शन सही है तो इसका मतलब मुझे इन दोनों को क्या करना है? कंटिन्यूअस प्रूव करना है। कंटिन्यूअस प्रूव करने के लिए cos x, अभी लास्ट क्वेश्चन में ही मैंने कंटिन्यूअस प्रूव किया है, तो आप उसको कर सकते हैं। और नेक्स्ट जी एक्स के लिए 4gx इज इक्वल टू मोडलस x। इसके लिए हम कैसे प्रूव करेंगे? fx इज इक्वल टू मोड ऑफ x इज इक्वल टू नेगेटिव x। किस केस में? इफ x इज लेस देन 0। इसके बाद मोड ऑफ x इज इक्वल टू पॉजिटिव x इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड मोड ऑफ x इज इक्वल टू 0 इफ x इक्वल्स टू 0। तो हम सभी केसेस के लिए चेक करेंगे अलग अलग अल्टरनेटिवली। x इज लेस देन 0 के लिए हम कोई भी आर्बिट्री पॉइंट c ले सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। x इज ग्रेटर देन 0 के लिए भी हम कोई भी आर्बिट्री पॉइंट ले सकते हैं और उसे चेक कर सकते हैं। 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन, तीनों की लिमिट को चेक करेंगे, वो कंटिन्यूअस आ जाएगा। हम पहले भी इसे कंटिन्यूअस प्रूव कर चुके हैं। दोनों के कंटिन्यूअस आने पर फंक्शन भी क्या हो जाएगा हमारा? कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 33। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 33 हमें क्या कह रहा है? एग्जामिन इफ। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है एग्जामिन इफ फाइंड मॉडुलस x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। अब मुझे ये एग्जामिन करना है कि ये कैसा फंक्शन है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो ये एग्जामिन करने के लिए मैं फिर से दो पार्ट्स में ब्रेक कर देता हूँ। सबसे पहले मैं gx इक्वल्स टू लिखता हूँ sin x एंड hx इक्वल्स टू लिखता हूँ मोड ऑफ x। अब आपको ये ऑपरेशन लगाकर दिखाता हूँ, g ऑपरेशन h x। तो सबसे पहले हमने लगाया g ऑपरेशन hx, hx हमारे पास में है मोड ऑफ x। अगर मैं अब x की जगह पर क्या है? मोड ऑफ x और g का फंक्शन किसके साथ है? sin x के साथ। तो ये हमारा सॉल्व करके आ जाएगा sin x। यहाँ से हमने चेक कर लिया कि हमारा gx और hx दोनों सेम है। अब मुझे gx और hx दोनों को कंटिन्यूअस प्रूव करना है। कंटिन्यूअस प्रूव करने का वही मेथड है, चूंकि gx इक्वल्स टू sin x है तो इसकी भी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 से लेस देन इक्वल्स टू 1 तक होती है। साइन कहीं पर भी नेगेटिव, सॉरी कहीं पर भी नॉट डिफाइंड नहीं होता। अगर नॉट डिफाइंड नहीं होता तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? इट विल बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन। और नेक्स्ट मोड ऑफ x। मोड ऑफ x के लिए मैंने अभी आपको लिमिट वगैरह सभी की सभी बताई थी और अभी बताया था लास्ट क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में कि मोड ऑफ x को कैसे कंटिन्यूअस करना है। इससे हम gx और hx दोनों को कंटिन्यूअस कर सकते हैं और दोनों के कंटिन्यूअस होने का मतलब है कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस आ जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स, विच इज क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है हमें फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी इफ द फंक्शन इज डिफाइंड बाय। क्वेश्चन नंबर 34 ये कह रहा है मुझे फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सभी डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट्स को फाइंड करना है।
जहां पर फंक्शन डिफाइंड है एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स प्लस वन। तो हमें इसके सभी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी को चेक करना है। तो देखिए इसके पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी को हम कैसे चेक करेंगे। दो मेथड आपको मैं बता रहा हूँ। पहले मेथड में तो हम इसको gx लेंगे और इसको लेंगे hx। दोनों के फंक्शंस को अलग अलग चेक कर सकते हैं कि किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है और किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस नहीं है। जैसे gx इज इक्वल टू मोड ऑफ x। अब मैंने आपको बताया था कि इफ x इज लेस देन 0 तो ये आ जाएगा माइनस एक्स। इफ x इज ग्रेटर देन 0 तो ये आ जाएगा पॉजिटिव x। एंड इफ x इक्वल्स टू 0 तो मोड ऑफ x आ जाएगा 0। हम इन पॉइंट्स पर इजीली चेक कर सकते हैं। ठीक है। hx के लिए फिर से हम चेक कर सकते हैं मोड ऑफ x प्लस वन। इफ x इज लेस देन माइनस वन तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आ जाएगा। इफ x इज ग्रेटर देन माइनस वन, सॉरी इफ x इज माइनस तो यहाँ पर ये नेगेटिव ओपन होगा। x इज ग्रेटर देन वन में ये पॉजिटिव ओपन होगा और x इक्वल्स टू माइनस वन पर ये 0 आ जाएगा। तो हम अलग अलग भी चेक कर सकते हैं पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी या फिर सिमिलर भी कर सकते हैं। देखिए सिमिलर कैसे, सिमिलर यानी एक ही बार में दोनों क्वेश्चंस को कैसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमारे पास सबसे छोटा जो है वो है -1। सबसे छोटा क्या है? -1। तो उसके लिए फंक्शन को चेक करते हैं। व्हेन x इज लेस देन -1, जब x -1 से लेस है तो इस केस में फंक्शन क्या होगा? fx। अगर x -1 से लेस है तो देखो मोड ऑफ x नेगेटिव हो जाता है अगर ये 0 से छोटा है, पर -1 एब्सोल्युटली 0 से छोटा है। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का x। -1 से छोटा है तो ये साइन भी क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो माइनस के बाद -x प्लस 1, तो इस केस में fx आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस x प्लस 1 कैंसिल हो गए। इस केस में fx आ जाएगा 1। ये -1 से छोटे केस के लिए। अब x जो है -1 से छोटा है साथ में इक्वल है। x अब -1 से बड़ा हो गया और 0 से क्या है ये अभी भी लेस है। केस सेकंड 0 से क्या है ये लेस। तो इसमें हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? अगर x -1 से बड़ा है लेकिन 0 से छोटा है, 0 से अभी भी छोटा है तो ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। लेकिन -1 से क्या हो गया? ये बड़ा हो गया। अगर -1 से बड़ा हो गया तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव। यहाँ से देखिए ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉजिटिव। तो हमारा fx इक्वल्स टू -x -x -1, fx इक्वल्स टू आ जाएगा -2x -1 इस केस में। अब इसके भी आगे केस चलता है, 0 तक तो हम हैं। व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 से लेकर बस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इसके अलावा कुछ नहीं। लेस देन इक्वल्स टू 0 तो हो चुका है। व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, जब x 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा होते ही हमारा फंक्शन क्या बन जाता है? 0 से बड़ा होते ही ये बन गया हमारा पॉजिटिव। ये तो -1 से बड़ा होते ही पॉजिटिव हो गया था, मतलब ये fx इक्वल्स टू x -x -1, तो fx आ जाएगा -1। तो हम इस फंक्शन को अब इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर हमें एक ही फंक्शन में चेक करना है तो इस तरीके से fx इज इक्वल टू 1। कब? व्हेन x इज लेस देन -1। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हमारा फंक्शन बन जाता है fx इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज लेस देन 1। इसके बाद fx इज इक्वल टू -2x -1 व्हेन x is greater than equals to 1 से less than 0, and when थर्ड पार्ट बनता है हमारा -1 when fx is equal to x is greater than 0। तो इन तीन कंडीशंस के लिए फिर हमारा क्वेश्चन बन गया। ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए। आप
इन पॉइंट्स पर कंटिन्यूटी चेक करके ये पता लगा सकते हैं कि विच पॉइंट इज डिसकंटिन्यूअस। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.1 फिनिश्ड। अब हम एक्सरसाइज 3.2 की तरफ जाते हैं जो बेस्ड है ऑन द डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इस एक्सरसाइज 5.2 में हमें कुछ खास बातें करनी है। जो करना है उससे पहले आपको एक क्विक रिवीजन दे देते हैं फार्मूलाज का। डिफरेंशिएशन के फार्मूलाज आपको मैं पहले लिखवा भी चुका हूँ, एक बार फिर से लिखवा देता हूँ। इन्हीं फार्मूलाज का यूज करके हमें आगे की एक्सरसाइजेस करनी है। सो फर्स्ट फार्मूला था डिफरेंशिएशन का dy dx ऑफ x टू द पावर n। ये हो जाएगा n x टू द पावर n माइनस 1 dy dx ऑफ cos x। इस dy dx का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विद रेस्पेक्ट टू x। cos x का डिफरेंशिएशन है माइनस sin x, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x ये होता है cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x ये होता है sec स्क्वायर x, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x ये होता है माइनस cos x स्क्वायर x। इसके बाद में डिफरेंशिएशन ऑफ sec x ये हमारा बनता है sec x tan x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x ये बन जाता है माइनस का cosec x cot x। ये तो हमारे पास डिफरेंशियल के फॉर्मूलाज हैं। इन फॉर्मूलाज का यूज करके हमें एक्सरसाइज 5.2 को करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट एक्सरसाइज 5.2 फिनिश कर देंगे। थैंक यू।